मोहब्बतों का पैगाम लेकर के जाएंगे, एकता वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू का पैगाम लेकर के जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लेकर के जाएंगे, नारे तकबीर का जज्बा लेकर के जाएंगे। असल लड़ाई हमारी फूल से है। लालटेन तो हमारे दरभंगा लोकसभा में हमारा वोट काट रहा है, पीछा कर रहा है, पीछे लगवा है। कप और प्लेट धोना बंद करें, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तो लेंगे हिस्सेदारी। ये हमारे कादरी पर बोले ओवैसी, बिल्किस पर बोले ओवैसी, परसमल्ला पर बोले ओवैसी, बाबरी पर बोले ओवैसी, लिंचिंग के खिलाफ ओवैसी बोले। तो लोग सेकुलरिज्म का खोल ओढ़ करके आए हुए हैं। ये लोग हमारी लड़ाई कभी लड़े हैं? अभी मुरिया में क्या हुआ था, गए थे ये लोग बी टीम है जो हम लोगों को बी टीम कहते हैं। हम लोग बी टीम नहीं है, हम तो अपनी सियासत अपनी क़यादत के लिए लड़ते हैं, अपने कौम के लिए लड़ते हैं, जीते कि नहीं जीते। सर, आपने दरभंगा में चुनाव लड़ने की आपकी पार्टी ने घोषणा कर दी है, तो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ मुद्दा है जो आप लोगों के बीच और यूं कहें तो आवाम के बीच लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, दैनिक बिहार न्यूज का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं गुलाम मुज़क्किर खान, जिला सदर AIMIM, अपने होशो हवास में ये बयान दे रहा हूं कि हमारी पार्टी ने जो घोषणा किया है दरभंगा से चुनाव लड़ने का, उसका और कोई कारण नहीं है। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि हमारी अपनी सियासत हो, अपनी क़यादत हो। हमारे अब्दुल और जुम्मन दरी बिछाना, कुर्सी लगाना, कप और प्लेट धोना बंद करें। सब ने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तो लेंगे हिस्सेदारी। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, जो अमौर के विधायक हैं, किशनगंज के मजबूत और प्रबल सांसद प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं, उनका भी ऐलान है। यही हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्पोक पर्सन जनाब एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब का कहना है। दरभंगा के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने जमाने से छलने का काम किया है। हमारा मुद्दा ये उठाते नहीं है, हमारी लड़ाई ये लड़ते नहीं है। खाली बोरे का बोरा वोट हमारा इनको चाहिए। दादरी पर बोले ओवैसी, बिल्किस पर बोले ओवैसी, परसमल्ला पर बोले ओवैसी, बाबरी पर बोले ओवैसी, लिंचिंग के खिलाफ ओवैसी बोले। जहां कहीं दलित पर या मुसलमान पर या शोषित पिछड़े वंचित पर जुल्म सितम होता है, सबसे पहले बेखौफ बेबाक और बेलाग आवाज जो उठती है वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। अभी 2 सांसद हमारे हैं तो हम लोकसभा में हंगामा खड़ा कर देते हैं, चर्चा का विषय बना देते हैं। अगर हमारी कौम ने और हमारे दलित भाइयों ने हम लोगों को मौका दिया, 15-20 सांसद अगर इस बार जिता करके भेजेंगे तो मुल्क के खिलाफ, आईन के खिलाफ कोई भी बिल हम लोग उम्मीद है कि पास नहीं होने देंगे। इस बार जो है लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, मुद्दा मस्जिद और मंदिर का नहीं है। इस बार देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के चलने वाले मजलिस के हमारे तमाम साथी साथ में हैं। हमने दरभंगा लोकसभा के 6 विधानसभा का मजबूती के साथ ग्राउंड पे दौरा किया है। हमारे जो उम्मीदवार हैं, प्रदेश के संयुक्त सचिव मोहम्मद कलाम साहब, ये जमीन से जुड़े रहे हैं। कोई आज अरके को ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, पहले भी लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते रहे हैं। इसलिए हम दरभंगा लोकसभा के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित और प्रगतिशील लोगों से, खास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों से ये आग्रह करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि ये कीमती मौका है। जो लोग सेकुलरिज्म का खोल ओढ़ करके आए हुए हैं, ये लोग हमारी लड़ाई कभी लड़े हैं? अभी मुरिया में क्या हुआ था, गए थे ये लोग। बहेरा में क्या क्या हुआ, ये लोग गए। बात बात पर दरभंगा लोकसभा में तनाव हो जाता है। यहाँ जो है
जीना मुश्किल बना हुआ है हम लोगों का। हम ही लोग हराने जिताने का ठेका लिए हुए हैं। ये बी टीम है, ये उसको हराएगा, ये उसको जिताएगा। हार जीत बाद में होगी। पिछली बार 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीट ये लोग हार गए थे। क्या कर लिया इन लोगों ने? ये लोग जो है अंदर से मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव जी और आरजेडी के लोग अंदर से मिले हुए हैं, और पलटू राम तो बाहर से खुल्लम खुल्ला पलट पलट करके मिले हुए हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले सीमांचल पर ही खास तवज्जो दिए थे। अब सीमांचल में अच्छा रिजल्ट देखने के बाद उनका हौसला बढ़ा है। अब सीमांचल के बाद दरभंगा, जो मिथिलांचल की पवित्र धरती है, यहाँ पर भी उन्होंने तवज्जो दिया है। और भी कई जगह 11-12 जगह बात चल रही है। हम मजबूती के साथ मजलिस के साथ ही लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, आप पे एक बड़ा आरोप लगता है लगातार कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं और आप बीजेपी का बी टीम है। सो जो भी सेकुलर पार्टी है वो आप पे बड़ा आरोप लगाते हैं, इससे आप कैसे निपटेंगे? कैसे निपटेंगे? हम लोग जो है अपनी कौम के पास जाएंगे और नारे तकबीर बुलंद करके अपने कौम को हम बताएंगे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काबे में खड़े होकर के कसम खा रहे हैं, तो तुम यकीन नहीं करते हो। और ये लोग जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, जो लोग जुर्म का इर्तिकाब आकंठ तक जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, इन लोग पर भरोसा है। ये लोग बी टीम है जो हम लोगों को बी टीम कहते हैं। हम लोग बी टीम नहीं है। हम तो अपनी सियासत, अपनी क़यादत के लिए लड़ते हैं, अपने कौम के लिए लड़ते हैं। जीते कि नहीं जीते, हम लोग जो है अपने कौम को मुत्तहिद करेंगे, मजबूत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो रुझान है भारी अक्सरियत से, इस बार सीधी लड़ाई जो है नहीं है, बल्कि ट्रायंगुलर फाइट है। और एमआईएम का भी वजूद बाकी है। आप जाके देखिए, गौरा बौराम में, बहेरी में, बेनीपुर में, बहादुरपुर में, दरभंगा ग्रामीण में, दरभंगा सदर में, शहरी क्षेत्र में, हर जगह हमारी कौम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले जमा हो गई है। और अंदरूनी तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके दरभंगा के उम्मीदवार मोहम्मद कलाम को मजबूती के साथ मौका मिलने जा रहा है। जब गिनती होगी तब पता चलेगा कि मोहम्मद कलाम की क्या पोजीशन है, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रंग है, अब पतंग छाप का क्या तेवर है, क्या लहजा है। चूंकि हमने बात की आपके शहरी क्षेत्र में, दरभंगा लोकसभा का जो शहरी क्षेत्र है, वहां पहुंचे तो वहां पता चला कि अब तक तो यहाँ अभी एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। इस पे क्या कहिएगा आप? एमआईएम की बूथ कमेटी बन चुकी है। हर बूथ पर हमारा यूथ तैयार है। जो गलत किस्म के लोगों से आप लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा, आप जो है जाइए, हमारा भितरिया वोट है। अंदरूनी तौर पर हम बहुत सारी मीटिंगें कर चुके हैं। वो तो और लोग हैं जो मुशायरा करा के और अफ्तार की दावत खिला करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। साल में एक बार अफ्तार की दावत खिला दिया और कहा कि हाँ, ये तो हमारा पक्का हमदर्द है। सीए लागू हुआ, कहाँ ये लोग खुल करके बोले। एनआरसी हो रहा है, एनपीआर का जो है हम लोगों को खौफ दिखाया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर में हम लोगों को मियांमार के तरह घसीटने की तैयारी हो रही है। और यहाँ ये लोग जो है फर्जी सेकुलर और फर्जी जो है अकलियतों के हमदर्द के पीछे पड़े हुए हैं। इस बार कुछ नहीं चलने वाला है। लालटेन भी बुझेगी और फूल भी कुंभलावेगा। हमारी लालटेन से नहीं है, असल लड़ाई हमारी फूल से है। लालटेन तो हमारे दरभंगा लोकसभा में हमारा वोट काट रहा है, पीछा कर रहा है, पीछे लगुआ है। अच्छा, क्या लगता है आपके जो कैंडिडेट है मोहम्मद कलाम साहब, वो क्या विजन लेके लोगों के बीच जाएंगे और कैसे अपनी बात को रखेंगे लोगों के बीच? मोहब्बतों का पैगाम लेकर के जाएंगे। एकता वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू का पैगाम लेकर के जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लेकर के जाएंगे। नारे तकबीर का जज्बा लेकर के जाएंगे।